हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मोना तोमर चैनल पर दिल से स्वागत है। बहुत ही प्यारी सी मैं शिव कथा सुनाऊंगी जिसमें कच्चे दूध चढ़ाने का महत्व बताया गया है। आप लोग ज़रूर सुनना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहा करती थी, जो कि बहुत ही गरीब थी, जिसका घर टूटा फूटा और कच्चा था। जो गौरी का पति था वो हमेशा बीमार रहा करता था और घर में मानो खाने की हमेशा कमी बनी रहती थी। लेकिन जो गौरी थी वो भोले बाबा पर अत्यधिक विश्वास किया करती थी। मतलब उसका विश्वास इतना था कि महादेव के प्रति यदि कोई कुछ कहता है तो उसे बहुत बुरा लगा करता था। जिस गांव में गौरी रहती थी वहाँ पर एक महादेव का छोटा सा मंदिर था। तो उस मंदिर में बड़े पैसे वाले लोग, अमीर लोग मंदिर में दूध चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और मिठाइयाँ चढ़ाते, फल चढ़ाते। लेकिन गौरी भी रोज़ मंदिर जाती थी और रोज़ वो यही सब देखा करती थी कि कई लोग कुछ चढ़ा रहे हैं और कुछ लोग कुछ चढ़ा रहे हैं, लेकिन गौरी के पास में तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं था। एक दिन की बात है, गौरी मन ही मन सोच रही थी कि जो लोग भोले बाबा को इतना सारा दूध चढ़ाते हैं, देखो कितना चढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग अमीर हैं और मेरे पास तो मेरे बच्चे के लिए भी मैं दूध नहीं बचा पाती हूँ। गौरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो बोली, उसने कहा, माँ, यदि भोले बाबा को सच्चे मन से याद करो तो थोड़ा सा दूध भी बहुत ज़्यादा होता है। उसी दिन गौरी ने पास की एक पड़ोसी से दूध थोड़ा सा उधार लिया। उसके पास एक मिट्टी से बना एक कोई बर्तन था, उसमें उसने दूध रखा और भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग कलशों में दूध चढ़ा रहे थे भर भर कर। तो गौरी भी वहाँ पर पहुँची तो कई लोगों ने गौरी का मजाक भी उड़ाया। लोग कहते, देखो कितना सारा हम लोग दूध चढ़ा रहे हैं, ये देखो थोड़ा सा लेके आई है, इतने से दूध से क्या होगा, भोले बाबा सही से नहा भी नहीं पाएंगे और स्नान भी नहीं करा पाएगी उनको, ये देखो चढ़ाने आई है एक बूंद दूध। ऐसे बोलने लगे लोग, मजाक उड़ाने लगे और वो रोने लगी। लेकिन गौरी ने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया और वह रोने लगी। और भोले बाबा के मंदिर में जो शिवलिंग वहाँ पर उसने हाथ जोड़कर बोला, वो कहने लगी, हे भोले बाबा, मेरे पास धन नहीं है, बस विश्वास है और ये दूध नहीं है, मेरी श्रद्धा है बस। इतना कहकर गौरी ने जल चढ़ाया। अचानक अद्भुत सी सुगंध फैल गई मंदिर के चारों ओर। जो मंदिर की घंटियाँ थी वो भी अपने आप बजने लगी। जो मंदिर में मौजूद लोग थे वो सारे डर गए। पुजारी ने जैसे ही देखा कि मंदिर पर जो कच्चा दूध चढ़ाया गया है शिवलिंग पर, वो दूध वहीं का वहीं रुका हुआ है, नीचे नहीं बह रहा है। जो दूध है वहीं रुक गया, वो नीचे एक बूंद भी नहीं बह रहा है। उसी रात मंदिर के पुजारी को महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और कहा, भोले बाबा ने उस पुजारी से कहा, मुझे
ढेर सारे घड़ों का दूध नहीं चाहिए। मुझे तो भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और जो गौरी ने थोड़ा सा मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, उसके अंदर सच्ची भक्ति थी, उसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा थी, भाव था और विश्वास था। अगले दिन जो गांव के लोग थे, उनका जो व्यवहार होता है वो गौरी के प्रति बदल गया बिल्कुल। पूरा गांव गौरी का सम्मान करने लगा। उसका पति जो निरोगी काया से जूझ रहा था वो भी स्वस्थ हो गया। उसके घर में सुख शांति आ गई। जो वो गरीब थी वो भी थोड़ा सा जो माहौल था वो बदल गया उसके घर का। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी और सब लोग उनको प्यार से शिव दादी बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी भोले बाबा के मंदिर में भक्ति करते हुए निकाल दिया। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे दादी के पास आए और वो उनसे पूछने लगे। उन्होंने पूछा बच्चों ने कि दादी, भोले बाबा को दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है? शिव दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, उन्होंने कहा बच्चों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उसके बाद दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें बहुत ही भयानक विष निकला हुआ था और उस विष का नाम था हलाहल। तभी समस्त देवी देवता ब्रह्मांड के महादेव के कैलाश पर्वत पहुँचे। महादेव ने संसार को बचाने के लिए जो हलाहल नाम का विष निकला था वो खुद ही पी लिया। विष इतना गर्म था कि गर्म होने की वजह से महादेव के गले में नीला कंठ बन गया। तभी से कई लोग महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। फिर दादी ने कहा उसी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव को कच्चा दूध चढ़ाना अर्पित किया, ताकि उनका जो जलन हो रही थी गले में वो शांत हो सके। तो जो कच्चा दूध है उनको चढ़ाना प्रारंभ किया। तभी सारे भक्त इस दुनिया के भोले बाबा को दूध चढ़ाने लगे। लेकिन दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। मन में इंसान के घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में भी घमंड होगा तो पूजा अधूरी रहेगी आपकी। बच्चों ने पूछा, शिव दादी, तो फिर भोले बाबा की कैसी पूजा करनी चाहिए? दादी ने कहा, जिस पूजा में भोले बाबा के लिए प्रेम हो, श्रद्धा हो, भाव हो। उसके बाद दादी ने एक सच्ची घटना सुनाई। दादी ने कहा, एक अमीर लोग थे, पैसा वाले थे, जो कि रोज़ भोले बाबा के मंदिर में 10 लीटर दूध चढ़ाया करते थे। और जो मंदिर के बाहर कुछ गरीब भक्त होते हैं उनको पानी भी नहीं दिया करते थे, लेकिन मंदिर में शिवलिंग के ऊपर वो 10 लीटर दूध चढ़ाते थे। और उसी मंदिर में एक जो चरवाहा होता है वो भी आता था। वो थोड़ा सा वो एक लोटा दूध लेके आता था। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा दूध बचाकर भूखे बच्चों को पिला दिया करता था। एक रात उस मंदिर के पुजारी को सपना आया। भोले बाबा ने उससे सपने में कहा, और भोले बाबा बोले उस मंदिर के पुजारी से कि जो गरीब चरवाहा मेरे पास में एक लोटा दूध लेके आता है, मुझे उसका दूध अत्यधिक प्रिय है।
उसके मन में मेरे लिए प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। दादी ने कहा, बच्चों, भोले बाबा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें साफ दिल चाहिए। और इतना कह के दादी ने अपनी आँखों को बंद किया और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगी। बच्चे भी वहाँ पर बैठे हुए भोले बाबा का नाम जाप करने लगे। कहते हैं उस दिन उस मंदिर में ऐसी शांति महसूस हुई कि मानो साक्षात महादेव वहाँ पर विराजमान थे। तो भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आती है तो मोना तोमर भजन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।